कोई बगैरत बंदा ही ऐसी प्रमोशन चाहेगा, गैरतमंद बंदा ऐसी प्रमोशन नहीं चाहेगा। आप इस बारे में क्या कहेंगे? तो गैरतमंद तो था, तो मेरे ख्याल से मीडिया को सामने खुद ही बयान दे रहा है। जो जाबर कवीद के रवैये से लगता है वो एक नादानी हरकतें कर रहा है, बच्चों वाली हरकतें कर रहा है। एक घर बसाने वाले जो शोहर होते हैं वो इतना तमाशा नहीं लगाते। इसने अपने तमाशे को इतना ख़राब कर दिया है कि जो आज सोशल मीडिया पे एक बकवास कपल बन चुका है। मैं माफ़ी किस बात पे मानूँ? मैंने क्या किया? मेरा गुनाह क्या है? मैंने एक अच्छी बीवी बन के दिखाया, मैंने इसे अपनाया। क्योंकि आपको पता है मुझे लोग स्कैंडल गर्ल कहते हैं जी। लाइबा खान का सोशल मीडिया पे ये आज इशू आ गया, कभी इसके साथ मैचिंग, कभी उसके साथ मैचिंग। तो ये बेसिकली सारा तरफ फेक है। घर को घर गिफ्ट कर दिया, साबित करे। 10 रुपए की चीज़ को लाखों की चीज़ मिल जाए, उस बंदे को और क्या चाहिए? क्या मुझे, मेरे पास रिश्ते नहीं थे? क्या मुझे बंदों की कमी थी? मुझे कोई बंदा मेरी का शादी के लिए रिश्ता नहीं मुझे देता था? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। आप देख रहे हैं नूर पाकिस्तान। नाज़रीन, कुछ अरसे कबल सोशल मीडिया पे शादी होती है फिल्म स्टार लाइबा खान की जाबर कवेती के साथ। फेसबुक की मोहब्बत थी और इनकी शादी हुई और बड़ी हैप्पी लाइफ गुजार रहे थे। अचानक ये लड़ाई झगड़े में मुब्तला हो गए। नाज़रीन, इनमें कुछ गलत फहमियाँ हैं या इनके अंदर के कोई मामलात हैं। जाबर कवेती साहब का हमने इंटरव्यू किया, आपने समात किया कि उन्होंने कुछ इल्ज़ामात मैडम पे लगाए। आज वो इल्ज़ामात हम इनसे क्लियर करवाने आए हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वो इल्ज़ामात ठीक हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम, क्या हाल है आपका? मैं शुक्र अल्लाह का बेहतर। मैडम, सबसे पहले तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आपकी मेरी मुलाकात एक ऐसे नाजुक इशू पे हो रही है जो एक औरत का घर होता है कि वो अपना घर बसाए। सबसे पहले तो मैम मुझे इस चीज़ का अफसोस है। जाबर साहब ने आप पे इल्ज़ाम लगाया है कि जो भी लाइबा खान ने मेरे पे इल्ज़ामात लगाए हैं उन्होंने उसकी तरदीद की है कि वो गलत और बेबुनियाद हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है। मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा हुआ और मैं सुबह के टाइम लाइबा खान सोई थी, मैंने अपना सामान पैक किया और मैं घर चला गया। और पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अपनी वालदा को मिलने गया था। इन दो बातों में तज़ाद नज़र आ रहा है। आप क्या कहेंगी? तजाद तो पहले दिन ही बनता है, क्योंकि जो बंदा, आप एक तो पहले तो बात उसके बयान नहीं मिलते। अगर बयान मिलते हों तो उसमें बयान में सबसे पहला सवाल ये बनता है कि सामान आप लेके गए हैं, मान गए। सामान आप अपने कपड़े लेके गए, आप गिफ्ट दिए थे वो आप लेके आए, मुझे ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है। मैंने कोई दौलत दौलत का दावा नहीं किया कि ये मेरे मतलब पैसे ले गया या मेरा जेवर ले गया। जेवर जो था वो मुझे इन्होंने डाला नहीं था, ठीक है। शादी के बाद जेवर डालते ना बीवी को, मुझे कोई जेवर नहीं डाला। जो मेरा अपना है वो मेरे पास था। कुछ मैंने आज 2 दिन में हालात जो मेरे कारोबार के चल रहे हैं वो डिस्टर्ब हूँ। मैंने अपना रिंग बेच दिया, मैंने बिल जमा करवाना था, मैंने बेच दिया। मेरी जो कुछ चीज़ें थी, क्योंकि मैं अपने 1 महीना हो गया स्ट्रगल पे, परेशानी में हूँ। तो मैं अपनी मतलब मेरे पास कोई इनकम नहीं है इस टाइम। अगर मैं इतनी बिजनेसमैन बंदे से शादी करती तो मेरे पास बहुत सा पैसा होना चाहिए था, जो मतलब लोगों को नज़र आ रहा था कि जी लाइबा खान ने राजा कवेती से शादी किया तो उसने तो लाइबा के बैंक भर दिए हैं, लाइबा को डिफेंस में घर भी ले दिया, गाड़ी भी ले लिया। मेरे घर आप आए हैं, ठीक है, ये शो मेरा आप दूसरी दफ़ा कर रहे हैं, तो मेरे घर में आप आए हैं तो मुझे बताएं, जाबर कवेत के घर में तो मैं नहीं हूँ ना। जाबर कवेत का कोई घर होता तो वो मुझे लेके जाए। जड़ा वाले उन्होंने मेरे लिए घर बनाया हुआ है, तो मैं जड़ा वाले कैसे जाऊँ? मैं तो एक मतलब कभी गाँव की ज़िंदगी कभी जी नहीं मैंने। माज़रत के साथ जड़ा वाले भाइयों के लिए, ये नहीं, मैं सबके लिए नहीं कह रही। मतलब वहाँ का माहौल और लाहौर का माहौल बहुत फ़र्क है। हम लाहौरी लोग हैं, हम कभी भी मतलब किसी और जगह पे नहीं रह सकते। हमारा इस्लामाबाद इतना खूबसूरत है, कराची इतना खूबसूरत है, जो लाहौर में रहते हैं वो लाहौर के माहौल को कभी भी नहीं छोड़ सकते। तो इनमें से एक मैं भी हूँ। तो जाबर कवेत को मेरी एक ही शर्त थी कि देखें, जाबर कवेत ने खुद ही कहा कि इंडस्ट्री भी खुद ही करनी है, सारा कुछ भी खुद ही करना है, तो मैं तुम्हारे साथ एज अ हीरो आऊँगा। बेसिकली तो अपनी प्रमोशन चाह रहा था। अगर अपनी प्रमोशन चाह रहा था तो उसने ये सारा करेक्ट किया। मैं लड़ाई करके जाऊँगा तो वीडियो बयान दूंगा तो इस पर लाइबा उछलेगी, उछलने में प्रमोशन होगी। लेकिन एक जगह उन्होंने ये भी कहा कि कोई बगैरत बंदा ही ऐसी प्रमोशन चाहेगा, गैरतमंद बंदा ऐसी प्रमोशन नहीं चाहेगा। आप इस बारे में क्या कहेंगे? तो गैरतमंद तो था, तो मेरे ख्याल से मीडिया को सामने खुद ही बयान दे रहा है। अच्छे बयान तो अपने खुद जवाब दे रहा है, लोगों को खुद बता रहा है कि मैं किस गैरत का हूँ और मेरा करैक्टर क्या है। करैक्टर अच्छा है, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग रखते हैं, बड़ी सादगी सी फैमिली है, एक शरीफ फैमिली है, एक मजहबी फैमिली है। तो आप अपने आप को खुद डिग्रेड कर रहे हो। औरत पे कभी भी तोहमत नहीं लग सकती, औरत का कभी भी करैक्टर गलत नहीं कहा सकता, औरत का तब तक नहीं कहा सकता जब तक आप बिना सबूत के। आपने ही उसके साथ इंटरव्यू किया तो उसमें आपके साथ उसने किसी बात का जवाब नहीं दिया कि जाबर कवेत ने ये नहीं कहा कि मैं इस तरफ आता हूँ। कितने मुद्दे निकाले हैं आपने, इवन उसके बच्चों तक का पूछा कि शायद इस तरफ इस वजह से वो शक है उसको। किस बात पे मैं यकीन करूं? उसकी बुनियाद ही सारी झूठी है, उसकी एक बात में सच्चाई नहीं है। अच्छा, जाबर साहब ने एक इल्ज़ाम आप पे और लगाया है कि जो मैंने क्लियर करने की कोशिश की लेकिन उसका उन्होंने मुझे पूरे तमाद जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने कहा कि इनकी जवान बेटी है 24 साल की और एक इनका बेटा है।
आप इस बारे में कैसे डिफेंड करेंगी? बिल्कुल मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ। बिया को मैंने अपने बच्चों की तरह पाला है, मुझे माँ कहती है, मैं बड़ा फ़ख्र करती हूँ। मेरी बाजी को फोत हुए हुए आज मेरा ख्याल से 13-14 साल हो गए। तो मैंने जब बिया थी तो बिया 3 साल की थी, ठीक है। जो छोटा साहिल था वो क्या कहते हैं 1.5 साल का था। तो मैंने एक माँ बन के पाला है, तो क्या गुनाह किया? लेकिन जाबर साहब ने भी यही कहा कि वो इनकी भांजी है, लेकिन जाबर साहब जिस बच्ची का कह रहे हैं वो बच्ची कौन है? बच्ची तो मेरे पास कोई है नहीं, और पूरी अगर होती तो सारी दुनिया को नज़र आती, पूरी सोशल मीडिया को नज़र आती। और पहली तो बात है, अगर मैं माँ होती तो मुझे बड़ा फ़ख्र होना था, मुझे अपने पे बड़ा गुरूर होना था कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे इतनी प्यारी औलाद दी है। मैंने अगर इसके बच्चे एक्सेप्ट किए हैं, 2 बेटे हैं इसके, तो हर चीज़ एक्सेप्ट करने के बाद ये बातें तो वो कर रहा है जो ना रहने वाली बातें हैं। फिर आप तोहमतें लगा रहे हो, तोहमतें भी सारी फेक हैं। देखिए स्कंड लगाते हैं हर आप यूट्यूब वाले जितने भी लोग हैं, सोशल मीडिया पे मेरे जितने भी अजीज़ हैं, बहन भाई कह लें, दोस्त कह लें, कुलीग कह लें, अगर वो सोशल मीडिया पे कोई इशू उठा रहे हैं या उनका कोई स्टैंड गलत लगा रहे हैं तो उसमें लाइबा की गलती नहीं है। लाइबा ने अभी तक जाबर कवेद के बारे में कोई बैड कमेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे अभी इसको वापस पाना है। कुछ लोगों ने इसको भड़काया, उनको दिखाना है कि जाबर कवेद आज मेरा है, कल भी मेरा है, परसों भी मेरा। अब लोग कह रहे जी, वो आपको कह रहा है जी माफ़ी मांगने को, आप माफ़ी मांगे। मैं माफ़ी किस बात पे मानूँ? मैंने क्या किया? मेरा गुनाह क्या? मैंने एक अच्छी बीवी बन के दिखाया। 1.5 साल में मैंने अपना टिकटॉक अकाउंट उड़ा दिया, मेरा फेसबुक, हर चीज़ उड़ा दी है। मुझे एक कोडियों के दाम में एक आर्टिस्ट को रख दिया है, तो वो आर्टिस्ट क्या करेगी? फिर लोगों को कहता है मेरा कितना कितना लाख खा गई है। वो कौन लोग हैं, क्या आप उनका नाम बताना चाहेंगे जिन्होंने ये मामला? अल्लाह अल्लाह को जान देनी है। अगर मुझे पता हो तो सबसे पहले मैं जाके उनका सर फाड़ूंगी और उनका मैं वो हाल करूंगी कि पूरी दुनिया देखेगी कि ख़ानदानी अगर किसी नस्ल का बच्चा होगा ना तो वो दोबारा मेरा ख्याल से मेरा सामना नहीं करेगा। जो नस्ली होते हैं ना वो कोशिश करते हैं कि घर बसाने की, घर को समेटने की। अगर आप किसी को उठाते हैं कीचड़, मैं आप पे कीचड़ उठा लूँ, आपको मैं कह दूँ कि जी एक एंकर आया था वो मुझे छेड़ के चला गया, तो क्या इसका आप मान लेंगे? दुनिया मान लेगी? ऐसा नहीं होता। अच्छी ज़िंदगी जिए, अच्छे सवालों का जवाब मांगे, आपको अच्छे जवाब मिलेंगे। जाबर कवेद ने खुद एक फैसलाबाद में लड़का अब लाया, उसको इसने जवाब दिया कि ये तो औरत अच्छी नहीं है, इसका करैक्टर अच्छा नहीं। मेरा करैक्टर कहाँ पे गलत है? मुझे आज भी मीडिया साबित कर दे कि जाबर कवेद के बगैर मैंने एक पिन भी हिला के इधर से रखी हो, किसी शोबिस के बंदे को, किसी आर्टिस्ट को फ़ोन कर कहा कि मुझे काम दो, मुझे कोई बिज़नेस दो। मैं बिज़नेस किस चीज़ का मांगूँ? मैंने अपनी अगर बिज़नेस चाहिए होता तो मैं अपनी रिंग बेचती, अपनी चीज़ें बेचना शुरू कर देती, अपने आप को मतलब इस डिग्रेड करती, अपने बंदे को मैं इतना बगैरत बनाती जो उसने मुझे कहा कि मेरी बीवी ने मुझे बगैरत रिकॉर्डिंगें सुनाती। मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि जाबर कवेद कहीं भी है इंसान बने, सुलह करे। ये तमाशे लगाने से कुछ नहीं होगा। आप मुझे एक बात बताएं, ये मसले का कोई हल तो निकलेगा ना? जी बिल्कुल, मैं अपने मसले को हल खुद कर सकती हूँ। लेकिन जाबर साहब ये कहते हैं कि मसला शुरू भी लाइबा ने किया है कि जो हमारी मियाँ बीवी की पर्सनल एक फ़ोन रिकॉर्डिंग थी, जो मैंने फ़ोन किया था, उसकी ऑडियो लीक लाइबा ने की है। इस मसले का जो आगाज़ है वो लाइबा से हुआ है। देखिए मैंने किया, मैं कभी भी नहीं रोकूंगी कि मैं मुझे अगर कोई गालियाँ देगा तो मैं तो दुनिया को सुनाऊंगी। दुनिया तो को आप पर्सनल भी तो उनको कह सकती थी ना? नहीं, मैं क्यों कहूँ? आप लोग, काफ़ी लोग कह रहे हैं ये फेक स्टोरी है, तो मैं क्या यकीन नहीं दिलवाऊंगी? मैं क्यों कहूँ कि लोगों को ये फेक स्टोरी नहीं है? मैंने तो सबको सच दिखाया कि ये भाई फेक स्टोरी नहीं है, एक रियलिटी स्टोरी है। और जाबर कवेद ने बहुत बदतमीज़ लैंग्वेज में मुझे कहा और वो ज़ात की गालियाँ दी जो कभी मैंने सुनी भी नहीं, और वो जाहिर करवाया कि मैं एक मतलब इस फैमिली से करैक्टर रखता हूँ। फैमिली को डिपेंड इसलिए करता है क्योंकि जो गालियाँ उन्होंने दी है पूरी दुनिया ने सुनी है, सब ने देखा है। अगर जाबर कवेद सच्चा है तो वो यही कहेगा कि भाई ठीक है लाइबा खान, मैं आपसे सॉरी करता हूँ, या मैं आपसे मतलब अपने सॉरी ना करे, मैं सुलह करता हूँ। आज के बाद मैं किसी के साथ रब्ता नहीं करूँगा, ठीक है। जो आपके जानने वाले हैं वो सारा मुझे बैड कमेंट कर रहे हैं। मेरे जानने वाले मुझे बताएं, जो मुझे अच्छा नहीं कहते वो इसको कैसे कह देंगे कि तुम्हारी बीवी अच्छी है? मुझे सिर्फ इस चीज़ का जवाब दें। जो मेरे मुँह पे मुझे बुरा कहते हैं तो वो मेरी पीठ पीछे मेरी कितनी बुराइयां करते होंगे, बेशुमार। वो तो जाबर कवेद को ये भी कह सकते हैं कि पता नहीं इसके बंदे कितने हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं। मैं तो एक बात जानती हूँ, बिना सोचे बिना देखे कभी भी किसी को तमाशा नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जब जाबर कवेद के रवैये से लगता है वो एक नादानी हरकतें कर रहा है, बच्चों वाली हरकतें कर रहा है। एक घर बसाने वाले जो शोहर होते हैं वो इतना तमाशा नहीं लगाते। इसने अपने तमाशे को इतना ख़राब कर दिया है कि जो आज सोशल मीडिया पर एक बकवास कपल बन चुका। जाबर साहब ने ये बात बोली है कि ये घर टोटल जो है जाबर साहब ने बनवा के दिया आपको। आप इस बात का सबूत है मेरे पास, क्योंकि इस बात से ना जाबर साहब फिर सकते हैं और ना मैं उनको फिरने दूंगा। मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए और ये मैं आपसे भी क्लियर करूंगा। मैं जाबर साहब से देखें, मैंने तो पहली तो बात है कि मेरा जो घर था वो पहले से तैयार हो रहा था,
इसमें असद का है, सबको पता है कि मेरा घर ऑलरेडी पहले से तैयार हो रहा था। अगर आपने मुझे मेरे कमरे में चंद चीज़ें बनवा दी हैं तो वो कोई आपने गुनाह नहीं किया। आप मुझे जब वहाँ बाहर से पैसे भेजते थे, खर्चा मेरा भेजते थे, तो उसमें मैंने अपने पे डिपेंड किया। मैं फजूल खर्च औरत नहीं हूँ, मैंने कोई अपने पे शॉपिंगों पे नहीं लगाया। मैं, हाँ, मेरी आदत थी तो मैंने वो पैसा उठा के अपनी मतलब कुछ चीज़ें बना ली, कुछ चीज़ें बना ली। तो मैंने ये नहीं कह सकते कि आपका सारा घर बनाया है। सारे घर में तो बहुत सा टाइम हो गया मेरे इस घर को बनते हुए, ठीक है। 3 साल हो रहे हैं इस घर को बनते बनते 3 साल हो गए हैं। तो मेरी शादी को तो अभी मतलब 11 महीने भी नहीं हुए पूरे। 11 तारीख के 11 महीने मेरे मतलब पूरे होने हैं। अभी मेरी शादी को तो साल भी नहीं हुआ, तो मेरे रिलेशन को भी कोई कम से कम 6 महीने भी नहीं पूरे हुए। तो अभी तो 1.5 साल भी नहीं हुआ हमारे रिलेशन को। तो आप हिसाब लगा लें कि ये कैसे हो सकता है। ये मोहल्ले वाले आपको खुद गवाहियाँ देंगे कि ये घर इसने बनवा के दिया है या नहीं। क्योंकि ये तो ज़र्फ की बात होती है ना, मियाँ बीवी में आपस में कोलैबोरेशन होती है, मैं- जाहिर बात है उनको खर्चा उन्होंने भेजना होता है, आपने वो सेव करके ये घर बनाया, ये आपका मौक़िफ़ है। नहीं, मैंने घर देखे, मुझे आप अगर महीने का 2 लाख खर्चा भेज रहे हो ना, तो वो मेरा बनता है। मैं आपकी निकाह में हूँ, और एक आर्टिस्ट आपके पास बाउंड भी तब होती है कि आपने एक सेलिब्रिटीज़ को रखा हुआ ज़रूरियात है, पूरी तो करें। आप इतने देखे कि मैं 2 लाख में बैठ गई। मैं तो बीवी थी तो इसलिए बैठी ना, मेरी ज़रूरतें फिर इतनी ज़्यादा है, मैं तो फिर 5-6 लाख रुपये में बैठ सकती थी कि भैया आप मुझे पूरी करो तो मैं अक्सर रहूँगी। ऐसा नहीं है, एक बीवी बन के रही हूँ। 2 लाख में, 1.5 लाख में, जितना भी इनकी गुंजाइश थी ये देते रहे हैं। मैंने उसमें अपने आप पे डिपेंड मेरा करता था, मैं चाहे वो किसी और चीज़ पे लगाऊँ, चाहे मैं कुछ किसी पे भी लगाऊँ। तो मैंने अपने कमरे पे लगाया, ठीक है। वो मेरा एक कमरा था अपना ज़ाती, ठीक है। वो मिलके हमने बनाया है, एक साथ दिया इन्होंने मेरा, मुझे पैसे भेजे हैं मेरी खर्चे के लिए। मैंने कभी उसको फजूल ज़ाया नहीं किया। अब जाबर कबीर ने अगर ये बात की तो बहुत गलत बातें की हैं, ये उनको नहीं करना चाहिए था। एक शोहर होने के नाते ये बातें सोशल मीडिया पे नहीं करनी चाहिए थी। लोग तो अपनी बीवियों को करोड़ों का घर दे देते हैं, वो क्या पागल है? मुझे तो कोई गाड़ी गिफ्ट करते तो मुझे पता होता कि वो कोई गिफ्ट किया है मुझे कोई चीज़, मुझे कोई ऐसी चीज़ गिफ्ट नहीं की। मैडम, कोई आपने शादी से पहले जाबर साहब से कोई बड़ी दौलत, मकान, प्लाट अपने नाम लगवाया था? कुछ भी नहीं नाम लगवाया, ना कोई गाड़ी गिफ्ट है, ना कोई दौलत गिफ्ट है, ना कोई घर गिफ्ट है, ना कोई जेवर गिफ्ट है। ऐसा कोई चीज़ गिफ्ट नहीं है, ठीक है ना। मैं ये सरासर फेक बातें हैं, ये सारा झूठ बातें हैं, ठीक है। एक अच्छा इंसान की तरह, एक सादी बीवी की तरह मैंने इसे अपनाया है। क्योंकि आपको पता है मुझे लोग स्कैंडल गर्ल कहते हैं जी। लाइबा खान का सोशल मीडिया पे ये आज इशू आ गया, कभी इसके साथ मैचिंग, कभी उसके साथ मैचिंग। तो ये बेसिकली सारा तरफ फेक है। अगर जाबर कबीर ने ये बातें की तो मैं ज़रूर उनसे पूछूंगी कि आपने ये ड्रामा क्यों। ये जो स्टोरी है आपकी लाइबा खान की और जाबर कवेती की, ये मोहब्बत की जो दास्तान है, सोशल मीडिया पे इस टाइम हर तरफ जंगल की आग की तरह फैली हुई है। आप मुझे ये बताएं कि ये लड़ाई किस तरफ का रुख इख्तियार करेगी? मैंने पता होता तो मैं तेन लाजमी दस दी। मुझे तो खुद नहीं पता ये कहानी कहाँ पे जानी है। ये कहानी मुझे यहाँ तक लगती है कि ये एक फजूल काम है, एक फजूल ड्रामा है, टोपी ड्रामा हो रहा है। वो ड्रामा लगा रहा है अपना नाम बनाने के लिए और मुझे यूज़ कर रहा है, जो तमाशा नज़र आ रहा है। लोग मुझे, कई लोग फ़ोन करके कहते हैं ये जस्ट फेक है, फ्रेम में लेने की जाबर कबीर कोशिश कर रहा है, आपको यूज़ कर रहा है और ये तमाशा है। ये सारा सर मैं जानती हूँ कि उसकी बात में अगर सच्चाई हो तो मेरे पास आए, मुझे अपनी बातों का जवाब दे, मैं फ़ैसला करने के लिए तैयार हूँ। तो तलाक लेनी है सरेआम ले, कोई भी फैसला करना है सरेआम ले। ये ड्रामे नहीं होते। पठान की बेटी हूँ और एक हमारे कोई ख़ानदान लल्लू पंजू नहीं है हम जो कह दें जी कि जी बस ठीक है जाबर कबीर ने जो कह दिया वो ठीक है। इस तरह नहीं होता। रिश्ते निभाने पड़ते हैं। रिश्तों के लिए सबसे पहले आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपकी पहचान अच्छी चाहिए, आपका दिमाग अच्छा होना चाहिए। दिमाग अच्छा होता तो वो ये इतनी बातें ही ना करता कि मैंने अपनी बीवी को ये खिलाया, क्या घर को घर गिफ्ट कर दिया। साबित करे। 10 रुपये की चीज़ को लाखों की चीज़ मिल जाए, उस बंदे को और क्या चाहिए? क्या मेरे पास रिश्ते नहीं थे? क्या मुझे बंदों की कमी थी? मुझे कोई बंदा मेरी का शादी के लिए रिश्ता नहीं मुझे देता था? ये सब फेक स्टोरी है। अच्छा मैडम, अगर आपको सुलह की तरफ हाथ बढ़ाना पड़े तो आप बढ़ाएंगी? मैं अभी भी सुलह करने के लिए तैयार हूँ। ये सुलह करने के लिए तो मैं बातें नहीं खोलना चाहती, क्योंकि जो घर बस आने वाली औरतें होती हैं वो कभी सोशल मीडिया को नहीं इस्तेमाल करती। वो अपने घर को यूज़ करना चाहती कि मेरा रिश्ता जो पाकीज़ा रहे। इस बंदे को ये एहसास करना चाहिए था कि यार मेरी बीवी किस कंडीशन में है, मैं फ़ौरन आऊँ और सुलह करूँ। मैं तो गंद बकूँगा, मैं ये करूँगा। गंद बकने से क्या होगा? आपको नहीं लग रहा कि जाबर साहब एक तरफ बयान दे रहे हैं और एक तरफ आप दे रही हैं, ये तमाशा लग रहा है? ये तमाशा लोग फ़न देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं जी आयशा के बाद इस टाइम स्कैंडल ही आप लोगों का है। पूरी सोशल मीडिया पे हर जगह पे इस टाइम बदनामी मेरी और जबार की हो रही है। इसको ख़त्म कौन करेगा? आप सब करेंगे, सब मिलके साथ देंगे। कैसे? देखें उसे बिठाएं, कोई मीटिंग रखें, बैठते हैं सब, एक टाइम रखें, डिसाइड करते हैं। मैं भी बैठती हूँ, वो भी बैठते हैं, यहाँ आ रहे हैं यहाँ पार। यूट्यूब को कभी भी गलत नहीं कहूँगी। यूट्यूब पे इसलिए नहीं गलत कहूँगी, जो लोग अपनी स्टोरी लगा रहे हैं, स्टोरी देख के लगा रहे हैं, मैं किसी को फेक नहीं कहूँगी कि क्यों कर रहे हैं। एज अ बेस्ट लोग हैं, सब बहुत अच्छे हैं, बेस्ट बडी हैं भाई। उन्होंने तो अपनी सोशल मीडिया पे लाइबा खान को इस टाइम इस्तेमाल नहीं किया। कोई ऐसा मेरे बारे में जो सच्चाई है वो नहीं शो कि भाई आप भी देखते हैं कि आप अच्छे इंसान हैं। मैं आपको सच बता दूँगी तो क्या आप चाहेंगे लाइबा का घर बसना चाहिए?
तो इस सब जो कंडीशन है लाइबा की, आप उस तरफ देखें ना, सबको एहसास करना चाहिए एक इंसानियत के नाते, एक मर्द होने की इंसानियत के हवाले से, कि जाबर कवेद को चाहिए कि अपने घर को बचाए, मेरी माँ के पास आए, इवन के किसी और के पास जाए। सब जिसने पहले कहते हैं ना सुलह करवा दी, उसके तो व्यूज़ बढ़ गए। ऐसे ही सब चाह रहे हैं हम जी लाइबा खान को बुला दे। कल चैनल वालों ने बुलाया तो वहाँ पे हथोपाई होने लगी सी, पीछे की रह गया। तो तमाशा दिखाने से बेहतर है मेरी माँ के पास क्यों नहीं जाता, मेरी माँ के पास बैठे। अगर मैं गलत होंगी तो मैं ज़रूर माफ़ी मांगूंगी, वो जो बात चार दीवारी में हो जाए। हाँ, लोगों को फिर बुलाएं, सबको बुला के बताएं कि जी हमारी अंडरस्टैंडिंग हमारी दोबारा बरकरार हो गई है, और जो मिस किसी ने गाए कि उनके नाम फास्ट करे कि मुझे इस बंदे ने बताया था, मैं जानूँ फिर वो बंदे जाने। अच्छा, अगर जाबर साहब आपकी वालदा के पास आके जैसे भी उनसे बात करते हैं तो आप पिछली कोई बात तो नहीं करेंगी? मैं एक भी बात नहीं करती, मैंने सारे गुनाह माफ़ किए। अगर मेरी गलतियाँ तो मैंने अपने आप को माफ़ किया, क्योंकि अल्लाह से बढ़ के कोई भी दुनिया में ताकत नहीं है। अल्लाह रिश्ते बनाता है। अगर शायद इस आने वाली खुशखबरी ने हमारे रिश्ते को मजबूत रखना था, तो कभी भी नहीं अल्लाह चाहता कि ये रिश्ता टूटे। और ये अगर ये खुद चाहता है तो फिर नीयत इसकी साफ़ नहीं, या फिर ये चाहता है कि मैं जड़ा वाले बैठ के कोई शादी कर लूँ। कुछ तो प्लान होगा ना। ये बात इतनी है ही नहीं है। आप कोई भी बात में देख लें, इसकी किसी बात में दम है ही नहीं। ये कैसे बात कर सकता है मुझसे? जी नाज़रीन, आपने लाइबा खान की बातें सुनी, जो इन पे इल्ज़ामात थे उनके इन्होंने जवाब दिए, और इनकी ये भी है कि मैं अभी भी अपने शोहर की इज़्ज़त उतनी करती हूँ जितनी मैं पहले करती थी। वो मेरी वालदा के पास आएँ, आके बात करें, मेरे वो शोहर हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। आपका मेरा खुदा निगहबान।